जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी है। फाइनली शिवम की एक ऐसी अपडेट हम लोग को देखने को मिली है जहां पे हम लोग एक्चुअली उनकी फिजिक क्लियरली देख सकते हैं, जहां पे हम लोग उसको देख के फिगर आउट कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में शिवम कैसे लग रहे हैं। ये अपडेट जो कि 5 वीक आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया डाली गई है, इस अपडेट को देखते ही हम लोग के मुंह से वाव के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। एज यूजुअल शिवम इज लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि शिवम की फिजिक में मैच्योरिटी कितनी ज्यादा आ चुकी है। एकदम हादी चुपन की ही तरह अब उनकी फिजिक स्ट्राइशन से भरी हुई है, फाइबर से भरी हुई है, जो कि इस चीज की तरफ इंडिकेशन डेफिनेटली हम लोग का डाल रही है कि इस साल शिवम ग्रेनेट हार्ड फिजिक के साथ साथ एक कमाल की फाइब्रस फिजिक भी दिखाएंगे। यहाँ पे उनका चेस्ट कमाल का चेस्ट लग रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग को यहाँ पे डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी उनके आर्म्स की, मोर स्पेसिफिकली उनकी बाइसेप्स, बिकॉज हमेशा से ही शिवम की ट्राइसेप्स अच्छी रही हैं बट उनकी बाइसेप्स एक्सट्रीमली वीक मानी गई है। एक्सेप्ट हियर इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि शिवम मोस्ट मस्कुलर का एक वेरिएशन हिट कर रहे हैं, जहां पे ही इज डेफिनेटली लुकिंग क्रेजी। उनके आर्म्स, उनकी बाइसेप्स क्रेजी फुल लग रही हैं, जो कि 100% उनकी फिजिक में उनकी इंप्रूवमेंट को दर्शा रही है। उनके आर्म्स शायद फाइनली उनकी ग्रीक गॉड फिजिक को कैचअप कर चुके हैं। उनके आर्म्स यहाँ पे बहुत ही फिनोमिनल नजर आ रहे हैं। उनके शोल्डर्स हमेशा से ही उनकी फिजिक का एक डोमिनेंट पार्ट रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं। दोस्तों मेरे पास इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं है जितनी ज्यादा यहाँ पे शिवम प्रेज डिजर्व करते हैं। बट एट लास्ट मुझे अभी नहीं लगता है कि कोई भी शिवम को हरा पाएगा इस साल के ओलंपिया में, कोई भी नहीं। और अगर ऐसा हो गया तो कोई भी और बॉडी बिल्डिंग में अपसेट इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा शिवम के हारने का अपसेट होगा। बट एज वी ऑल नो ऐसा होने तो नहीं वाला है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट डाउन बिलो। विलियम बोनैक मल्टीपल ओलंपिया टॉप 6 प्लेसर एंड 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन, जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो चुके हैं जहाँ पे उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल प्रोफेशनली उनके दिमाग में उठ रहा है कि क्या अब उनको इस स्पोर्ट को अलविदा कह देना चाहिए कि नहीं। जहाँ पे अपनी एक रिसेंट पोस्ट में उन्होंने अपने दिमाग में चल रही बैटल के बारे में हम लोग को बताया, जहाँ पे उनका कैप्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उनके कैप्शन में वो लिखते हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है सबसे ऊंची लेवल से कॉम्पीट करते हुए एक आम जिंदगी जीना, जहाँ पे उनकी फैमिली उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुकी है बॉडी बिल्डिंग को हटा के। आर्नोल्ड क्लासिक के बाद से ही उनके दिमाग में एक लड़ाई चल रही थी कि क्या उनको इस साल का ओलंपिया खेलना चाहिए, इस साल के ओलंपिया में क्वालिफाई करके आगे और कम्पीट करना चाहिए, या फिर जस्ट रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और जिंदगी में एक अलग पर्पस ढूंढना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग से ब्रेक लेने के बाद इतने सालों में उनको कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। उनको अब मूड स्विंग नहीं आ रहे हैं, उनका मूड पहले से बेहतर हो चुका है। जबरदस्ती के दिन के 6 मील वो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हर टाइम वो स्लीपी नहीं फील कर रहे हैं, जिम में एंडलेस आवर्स ऑफ कार्डियो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे वो ऑलमोस्ट पास आउट के लेवल तक चले जाते थे। अपनी बॉडी में अब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं डाल रहे हैं। वो वर्कआउट करते टाइम कंप्लीट एग्जॉशन तक नहीं जा रहे हैं। वो सांस लेने में उनको दिक्कत नहीं हो रही है, सीढ़ी चढ़ते टाइम उनको दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ तक कि लोगों से बात करते टाइम भी उनको हैवी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सोते टाइम उनकी हार्ट बीट स्किप नहीं हो रही है। विच जस्ट गोज टू शो कि कितनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है बॉडी बिल्डिंग। एनीवेज अभी और कैप्शन है, इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी उनको अंदर से इनकम्प्लीट फील हो रहा है। अपने आप को छोटा होते हुए देखना उनके लिए एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ओलंपिया की स्टेज पे ना उतरना उनको अंदर से दहला रहा है। उनको अभी भी पता है कि उनके अंदर और जान है और दम है कि वो पुश कर सकते हैं। उनको बॉडी बिल्डिंग अपनी जान से भी ज्यादा पसंद है। उनके लिए बॉडी बिल्डिंग सब कुछ है। बॉडी बिल्डिंग ने उनकी जिंदगी बचाई है, उनको फेलियर की राह पे हटा के एक सक्सेस वाली जिंदगी दी है। वो बॉडी बिल्डिंग को सब कुछ ओन करते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी सक्सेस, उनकी खुशियां। जहाँ पे इस कैप्शन के एंड में उन्होंने ये भी बोला कि वो जरूर वापस आएंगे, लेकिन सिर्फ अपने टर्म्स पे, जो कि बिल्कुल सही भी है। ईयर बाय ईयर अपनी बॉडी को इतने एक्सट्रीम लेवल तक पुश करने के बाद उनकी बॉडी अब जब वो बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल से हट गई है, उनको इतना अच्छा फील हो रहा है जितना अच्छा उनको कई सालों में फील नहीं हुआ था। अपनी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या पीडीज नहीं डाल रहे हैं विलियम बोनैक। उसके बावजूद भी उन्होंने काफी हद तक अपनी साइज रिटेन की है। ग्रांटेड कि जब वो पीक्ड कंडीशन में होते थे, एकदम फुल ब्लोन बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते थे, बहुत ही हैवी वजन पे होते थे वो, जितना वजन बिल्कुल भी किसी भी इंसान के लिए हेल्दी नहीं है। और अब उनकी बॉडी में जो साइज देख रहे हैं वो उनकी सिर्फ क्रेजी जेनेटिक्स को दर्शा रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि अपनी हाइट की वजह से इतनी इंपोजिंग नहीं लगते थे, स्टेज पे अपनी डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर पाते थे, बट उनकी बबलीनेस, उनकी मसल की राउंडनेस के दम पे ही उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया बॉडी बिल्डिंग में। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वो रिटायर भी होते हैं तो हम सब उनको एक लेजेंड के तौर पे ही याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपनी बॉडी बिल्डर की अपडेट्स की तरफ। दोस्तों वैसे तो मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो
वीडियो रिलीज करने वाला हूँ निक वॉकर के लिए, बट कल ही निक वॉकर ने अपनी कुछ अपडेट्स रिलीज की हैं, जिसको देखते हुए हम लोग को उसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। दोस्तों इस अपडेट में निक वॉकर बोलते हैं कि उनका वजन सुबह के टाइम 274 पाउंड या 124 किलो था, विच इज एब्सोल्युटली मैसिव कंसिडरिंग हिज हाइट। और सिर्फ मैसिव ही नहीं है यहाँ पे निक वॉकर की फिजिक की इंप्रूवमेंट एक्सट्रीमली एविडेंट है इन अपडेट्स में। निक वॉकर हमेशा से सबसे ज्यादा बेहतर इस टाइम लग रहे हैं। उनकी बाइसेप्स हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट बाइसेप के रूप में हमेशा गिनी जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। इन अपडेट्स में उनके एब्स और ज्यादा ब्लॉकी लग रहे हैं, और चेस्ट जिसके लिए उनको काफी ज्यादा बोला गया है उनके करियर की शुरुआत से ही, हमेशा से उनके लिए सबसे बड़ा फीडबैक जजेस के तरफ से अपार्ट फ्रॉम हिज लेग इंप्रूवमेंट यही रहा है कि उनको अपनी चेस्ट में थिकनेस ऐड करनी है, विच वी कैन क्लियरली सी कि उन्होंने ऐड की है। यहाँ पे उनका चेस्ट पहले से कई गुना ज्यादा थिकर नजर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं फ्रंट डबल बाइसेप्स करते टाइम उनके चेस्ट के नीचे की तरफ जो शेडो कास्ट हो रही है वो दिखा रही है कि किस लेवल की थिकनेस कैरी कर रहे हैं वो अपने चेस्ट में इस टाइम। दोस्तों निक का वीटेपर दोनों बाइसेप पोज में आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है। मतलब अगर किसी ने निक वॉकर के पुराने वर्जन्स को नहीं देखा हो और डायरेक्टली वो इस पिक्चर को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि ये बॉडी बिल्डर का कमाल का एक वीटेपर है, जो कि है भी, क्योंकि निक ने अपनी वेस्ट जरा सी भी ग्रो नहीं होने दी है। उल्टा कहीं ना कहीं उनकी वेस्ट और ज्यादा छोटी ही हुई है। ऊपर से उन्होंने अपने लैट्स इतने ज्यादा ग्रो कर लिए हैं कि अब उनकी बैक एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुकी है उनकी फिजिक का। इसी के साथ दोस्तों हम लोग को यहाँ पे उनके लेग्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हर एक बॉडी बिल्डिंग फैन जिस चीज पे यहाँ पे नजर गड़ाए बैठा है वो उनके लेग्स होने वाले हैं। निक के लेग्स जो कि काफी लोगों के मुताबिक उनके आर्नोल्ड क्लासिक के हार का रीजन बने थे, वही लेग्स इस टाइम पहले से ज्यादा इंप्रूव डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। जैसा कि माइकल द बुल ने कमेंट किया इस पिक्चर के नीचे कि हम लोग निक के लेग्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल और ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। उनके लेग की स्वीप और बढ़ी हुई हम लोग देख सकते हैं, विच आई ऑल्सो एग्री। यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में निक की लोअर बॉडी डेफिनेटली इंप्रूव्ड है, बट उनकी अपर बॉडी इतनी ज्यादा आगे है कि कहीं ना कहीं उनकी लोअर बॉडी अभी भी उसके हिसाब से पीछे ही लगती है। इस अपडेट में स्पेसिफिकली कमाल की डिटेल्स, कमाल की वेस्कुलैरिटी प्रेजेंट कर रहे हैं वो, बट अभी भी हम लोग के दिल में थोड़ी और चाह है उनकी स्वीप बढ़ते हुए देखने की। दोस्तों अब ज्यादा बातें मैं निक के बारे में यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ। आप लोग को पता है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसी में हम लोग बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं निक वॉकर के बारे में। जल्द ही वो वीडियो 1 से 2 दिन में आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों निक के बाद एक और मास मॉन्स्टर, एक और फ्रीक ऑफ बॉडी बिल्डिंग की अपडेट हम लोग को देखने को मिली है, माइकल क्रिजो, जहाँ पे कल ही उन्होंने अपनी ये अपडेट्स डाली है। दोस्तों इस वीडियो में काफी बॉडी बिल्डिंग पोजेस वो हिट करते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं। डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ मोस्ट मस्कुलर एंड साइड चेस्ट वो हिट करते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं। वे वी कैन सी हिज कंडीशनिंग इज गोइंग टू बी क्रेजी दिस ईयर। इस टाइम वो पील्ड नजर आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना चिली हुई फिजिक, वैसी उनकी इस टाइम नजर आ रही है। और शो जाते हुए और ज्यादा उनकी कंडीशनिंग में बढ़ोतरी ही होगी, और ज्यादा उनकी कंडीशनिंग बेटर ही होगी, जिसके चलते हम लोग क्रिजो को मोस्ट प्रोबेबली इस साल टॉप 10 के तो अंडर ही देख रहे हैं। बट क्रिजो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो टॉप 6 को क्रैक करने का होगा। दोस्तों ये अपडेट क्रिजो की नॉट टू मेंशन वन ऑफ द बेस्ट अपडेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी उनकी फिजिक के पार्ट्स हम लोग को दिखे हैं वो उनके बेस्ट पार्ट है। शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स, फोर आर्म्स, ये सब उनके वर्ल्ड क्लास हैं। प्रोबेबली बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट बॉडी पार्ट्स हैं उनके ये। बट मैं तो उनके वीक बॉडी पार्ट्स में इंप्रूवमेंट देखना चाह रहा हूँ। उनके ग्लूट्स, उनका मिड सेक्शन और उनकी लैट की विड्थ देखना चाह रहा हूँ। अब कंडीशनिंग तो हम लोग को पता ही चल गया कि इस बार क्रिजो लाने वाले हैं, बट क्या अपने वीक बॉडी पार्ट को उस लेवल तक वो पहुंचा पाएंगे जिस लेवल तक उनको स्टेज पे कोई भी और टच भी ना कर पाए? ये देखना दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होगा ओलंपिया की स्टेज पे। दोस्तों इसी के साथ 2 हफ्ते बाद ही हम लोग को बॉडी बिल्डिंग का एक और शो होते हुए दिखने वाला है, लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जहाँ पे पर्टिकुलरली इन क्लासिक फिजिक एक कमाल का बैटल हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं लोगन फ्रैंकलिन और टेरेंस रफिन्स दोनों बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करेंगे। दोनों बॉडी बिल्डर्स की पोजिंग क्लासिक फिजिक में बेस्ट मानी जाती है। दोनों बॉडी बिल्डर्स का स्ट्रक्चर क्रेजी है, बट दोस्तों लास्ट शो में हम लोग को टेरेंस की अभी तक की बेस्ट फिजिक नहीं देखने को मिली थी। उसका बहुत ज्यादा चांस ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने ओलंपिया के लिए, अपने लीजन के लिए अपने बेस्ट वर्जन को बचा के रख रहे हो। हर बार बॉडी बिल्डर को पीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए अपना पीकिंग प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही बार वो परफॉर्म करना चाह रहे हो, जिसके लिए हम लोग को समवॉट सॉफ्ट फिजिक उनकी देखने को मिली। बट इस शो में शायद अगर वो अपनी टॉप नॉच फिजिक ना लाए तो लोगन का बाजी मारने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगन की अपनी रिसेंट अपडेट्स में भी फिनोमिनल लग रहे हैं वो, और अक्सर वो अपनी अपडेट्स में लगते ही हैं फिनोमिनल। बट देखना तो ये होगा कि ये सारी अपडेट्स किस तरीके से ट्रांसलेट होंगे स्टेज पे, जहाँ पे इन दोनों का बैटल इस शो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन टू वॉच होने वाला है। यहीं पे दोस्तों एक और क्लासिक फिजिक के एथलीट के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वालिफाई हो चुका है इस सीजन के काफी अर्ली ही ओलंपिया के लिए, लैज़लो कैरेली। वैसे तो लैज़लो
उन्होंने अपनी अपडेट जब से वो शो जीते हैं तब से नहीं डाली है। बीच बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को उनकी फिजिक की थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस देखने को मिली है, जैसा कि कल ही उन्होंने अपनी ये पिक्चर डाली है जहाँ पे उनकी शोल्डर्स, उनके आर्म्स थोड़े बहुत हम लोग देख सकते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी लाइटिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख सकते हैं कि उनकी फिजिक, उनकी शोल्डर्स स्ट्राइशंस अब पकड़ रहे हैं, हार्डनेस अब पकड़ रहे हैं। बट दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो ये होने वाला है कि लैज़लो इस साल के ओलंपिया में कहाँ पे प्लेस होंगे। लैज़लो इस साल किन किन बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ के आगे उनसे निकलेंगे, बिकॉज लैज़लो की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उनका स्ट्रक्चर क्रीजी है, बहुत ही छोटी वेस्ट है, एक्सट्रीमली वाइड लैट और चौड़े शोल्डर्स के साथ वो एक आइडियल क्लासिक फिजिक कैरी कर रहे हैं, जहां पे वो अपने ओलंपिया डेब्यू में भी सीबम तक को टक्कर देने का दम रखते हैं। ग्रांटेड अगर वो अपनी कंडीशनिंग ऑन पॉइंट लेके आए तो हम सबको मालूम है बिना अपडेट्स देखे ही कि हम लोग अर्स और रमोन से पूरी उम्मीद कर सकते हैं 100% कंडीशनिंग की। बट वहीं लैज़लो एक नए एथलीट होते हुए अपना ट्रस्ट अभी तक हम लोग की नजरों में गेन नहीं की है। रिगार्डलेस उनकी फिजिक ऐसी है जो कि टॉप 6 में तो डेफिनेटली लैंड कर सकती है, बट उससे आगे क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। किस तरीके से वो इस साल दूसरे बॉडी बिल्डर्स को मुश्किलें पहुंचाएंगे, किस तरीके से वो उस लाइनअप पे डेंजरस रहेंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग क्या लगता है दोस्तों, लैज़लो कहाँ पे प्लेस होंगे इस साल के ओलंपिया में? कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।